Good morning, students. Today we will start with chapter 1 Environment. बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आप लोग सुनते होंगे हम इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है ऑल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट है, चाहे वो नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम पहले इन्वायरमेंट का मतलब जानेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बच्चों। इन्वायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब इन्वायरमेंट में हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास एयर है, वाटर है, सॉइल है ना, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। उसके बाद आपने फॉरेस्ट देखे हैं, माउंटेन्स देखे हैं, रिवर, लेक्स, सी, स्ट्रॉम, ठीक है, साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हो भी रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाती हैं। इन्वायरमेंट में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म, या हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज़म में हमारी चीज़ आती हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो लिविंग है, जिनमें जान होता है, ठीक है। नॉन लिविंग में कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, माउंटेन्स हो गया, है ना, रिवर है हमारा, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो हम देखते हैं सॉइल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी नॉन लिविंग आ जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और ये सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें ये जो पाई जाती हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अब हम वर्ड का मतलब जानेंगे कि इन्वायरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। द वर्ड environment is formed of two parts. First is environ and second is meant. ठीक है, environ का मतलब क्या है, सराउंड, ठीक है। meant का मतलब क्या है, इन केस। अब हम इसको अगर हम ओवरऑल बात करें तो इन्वायरमेंट का मतलब हुआ हमारा सराउंडिंग, हमारा आसपास, जो हमारे आसपास है और हमारे आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट है, तो ये सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब बेटा इसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन भी लिखी है, आपकी बुक में 4-5 डेफिनेशन दी है, तो जो डेफिनेशन आपको इजी लगे या जो आप इजीली लर्न कर सके, आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। Environment is the totality of all those external conditions on the surface of earth which influence the evolutionary cycle of the living being. अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, ये जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उन सबको मिलकर बनाती है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का मीनिंग और इसका डेफिनेशन। ये तीन चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं कि अगर आपको कोई कहे कि इन्वायरमेंट क्या है और उसकी इंट्रोडक्शन बताइए, तो आप पहले इन्वायरमेंट का जो है थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन बताएंगे कि इन्वायरमेंट क्या है और किन चीज़ों से मिलकर बना है। फिर आप इन्वायरमेंट की मीनिंग बताएंगे, मतलब बताएंगे, उसके बाद आप इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 2 कैटेगरीज, एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। तो एबायोटिक कंपोनेंट को आप नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके 3 फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, क्लाइमेट से ये वर्ड रिलेट करता है। तो आपने देखा होगा कि क्लाइमेट से कौन कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं, आपकी एनर्जी, रेनफॉल,
विंड, टेम्परेचर, है ना। बारिश होती है, मौसम चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारी क्लाइमेट से रिलेट होती हैं, ठीक है। केमिकल फैक्टर, केमिकल जो हमारी जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में जो जो गैसेस प्रेजेंट है, एयर में जो जो केमिकल प्रेजेंट है वो केमिकल फैक्टर के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिटी, है ना, ये केमिकल फैक्टर के अंडर आएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंडर कौन सी चीज़ें आएंगी? सॉइल, एयर एंड लाइट। तो ये जो कंपोनेंट था ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट थे। ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल जो आपको मैंने बताई हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके बाद हम आएंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायो वर्ड, जहाँ भी बायो लग जाता है वहाँ हमेशा समझना कि लिविंग थिंग की बात हो रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आप बताएंगे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं हम उसे। तो प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाएंगे। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या हुए? हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड है? प्रोड्यूसर्स पे। मतलब कि लॉइन, काऊ, गोट, ये जो हमारे एग्जाम्पल हमने बताए हैं ये अपने खाने के लिए आपने देखा होगा इन पर डिपेंड हैं या किसी और पे डिपेंड है। जैसे काऊ है, काऊ जो है प्लांट से फूड ले रहा है। लॉइन जो है वो किससे ले रहा है? किसी भी एनिमल को वो ले रहा है, मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। ऐसे ही गोट, गोट भी हमारे प्लांट्स पर डिपेंड है। तो कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स वो हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, जो डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका था बायोटिक कंपोनेंट के 3 टाइप्स जो मैंने आपको बताया। तो बेटा अब इसमें हम सारा एक बार देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया। हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट की मीनिंग करी। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या थे उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, क्लाइमेटिक, केमिकल एंड फिजिकल। एंड बायोटिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था, साथ ही साथ हमने एक टॉपिक कवर भी कर लिया है। थैंक यू।